बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फ़लस्तीनी तंजीम हमास की इससे बड़ी फतह क्या होगी कि दुनिया की बड़ी बड़ी आलमी ताकतें अब उससे जंग बंदी करने की दरखास्त कर रही और तंजीम अपने मुतालबात पर पीछे हटने को तैयार ही नहीं। इसराइल और अमेरिका ने पहले तो खुद धमकियों से काम लिया, फिर इमदाद का लालच दिया, अब बात ब्लैकमेलिंग तक। तो अमेरिका ने कतरी हुकूमत से कहा है कि अगर फ़लस्तीनी तंजीम अमन मुआहदे पर राजी नहीं होती तो इसकी क़यादत को मुल्क बदर कर दिया। तो इससे पहले भी इस किस्म की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब इस बार अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर कतर से मुतालबा। यमनी हौसियों की तरफ से एक बड़े अहम समुंदर और इलाके में इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान किया गया। और इससे पहले यमनी हौसी जो है उन्होंने धमकी दी थी कि अगर गाजा में जारियत बंद ना हुई तो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का दायरा का दूसरे इलाकों और बराह आज़मों तक फैला देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको उन दो अजीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स के बारे में भी बताऊंगा जो गाजा के अंदर जख्मी फ़लस्तीनियों की खिदमत कर रहे हैं और इस काम को वो कई साल से जारी रखेंगे। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मजीद अपडेट्स आपको खुद ब खुद मिलती रहेंगी। बहरहाल आप देखें कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास की कितनी बड़ी फतह है। जो मैंने आपको बताया, अमेरिका ने कतरी हुकूमत से कहा है कि अगर फ़लस्तीनी तंजीम अमन मुआहदे पर राजी नहीं होती तो इसकी क़यादत को मुल्क बदर कर दिया। तो इससे पहले की भी इस किस्म की खबरें तो आती रही, लेकिन इस बार अमेरिका ने बाज़ाब्ता मुतालबा कर ही दिया। गुज़िश्ता 6 महीने से ज्यादा अरसे से इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े में अहम पेशरफ्त सामने आई है और गाजा जंग बंदी के हवाले से जल्द मुआहदा तय पाने का इम्कान जाहिर किया गया। तो गाजा में जंग बंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए कायरा में अमेरिका और मिस्र की सरबराही में बातचीत हो रही है, जबकि इजरायली हुकाम और हमास की क़यादत भी मुज़ाकरात के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में मौजूद है। इस हवाले से इजरायली मीडिया का दावा है कि कायरा में गाजा जंग बंदी पर मुआहदा होने का इम्कान है। ताहम गाजा जंग बंदी मुआहदे के कई मराहिल होंगे। इजरायली फौज गाजा में मजीद फौजी कार्रवाइयाँ नहीं करेगी और हमास इजरायली मखवियों को मरहलावार रिहा करेगी। तो इसराइल जो है वो फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पे रजामंद हो गया और इसराइल शुमाली गाजा में फ़लस्तीनियों की वापसी को नहीं रोकेगा और इसराइल गाजा के मिस्र के सरहद से जो लिंक इलाके उनमें फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। सऊदी और मिस्र के हुकाम जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ अहम मालूमात जारी की गई हैं, जिसमें उनका कहना है कि इसराइल तजावीज़ के जवाब में फ़लस्तीनी तंजीम अपना नजर सानी शुदा फार्मूला पेश करे। और मिस्री हुकाम का दावा है कि अगर फ़लस्तीनी तंजीम और इसराइल के दरमियान मुआहदा तय पा जाता है तो हिजबुल्लाह को भी लेबनानी सरहद से इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी। सीनियर सऊदी एहलकार का इस हवाले से कहना है कि फ़लस्तीनी तंजीम जंग के खात्मे और गाजा की पट्टी से इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला की अमरीकी ज़मानतों से मुतमईन है और ऐसा लगता है कि फ़लस्तीनी तंजीम आज इसराइली तजावीज़ के जवाब में एक नजर सानी शुदा फार्मूला पेश करेगी। इसराइल अब मुआहदे की मंजूरी सिर्फ इस सूरत में देगा जब वो इन तरामीम से इत्तफाक करता हो जिनका फ़लस्तीनी तंजीम ने अब मुतालबा करना है। याद रखिएगा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के जुनून में मुब्तला इजरायली वज़ीर आज़म बार बार ये बात कह चुके हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ऑपरेशन ज़रूर होगा और हम फ़लस्तीनी तंजीम के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन जो है उन्होंने कतरी हुकाम को वाज़ेह पैगाम दिया कि इसराइल ने मुआहदे के लिए अपनी तजावीज़ पेश कर दी। अगर फ़लस्तीनी तंजीम की क़यादत मुआहदा नहीं करती तो उनको मुल्क बदर कर दें। जहाँ तक बात है रफ़ा की यानी उसके ऑपरेशन की, तो ये इतना आसान नहीं है जितना इसराइली वज़ीर आज़म समझ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि गाजा के अंदर इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों की वजह से इसराइली वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा पर पहले ही आलमी अदालत की तरफ से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और दूसरी तरफ मिस्र भी नहीं चाहता कि किसी सूरत रफ़ा में इसराइली फौजी ऑपरेशन हो, जबकि इस मामले के तूल पकड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका अपनी सारी ताकत और तवज्जो गाजा पे लगाए हुए है, रूस अपने फौजी अज़ाइम को बढ़ा रहा है, जबकि चाइना चांद पर कब्जे की कोशिशों में मसरूफ है। तो लिहाजा अमेरिका जल्द अज जल्द इस तनाज़े को लपेट कर इससे निकलना चाहता है और यही वजह है कि वो फ़लस्तीनी तंजीम पुरअमन मुआहदे के लिए मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डलवा रहा है, जिसमें कतर से भी मुतालबा है कि अगर फ़लस्तीनी तंजीम इस मुआहदे को नहीं मानती तो उनके एहलकारों को बेदखल कर। लेकिन अगर कतर तंजीम की क़यादत को बेदखल करता है भी तो इस तंजीम को नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो सकता है। इससे पहले मैं एक तफसीली प्रोग्राम कर चुका हूँ। कतर से बेदखली के बाद अगर तंजीम ईरान, तुर्किया या फिर रूस या चाइना मुंतकिल हो जाती है और ये खारिज से इम्कान नहीं है तो फिर इनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन कतर की इज्जत में बहुत फर्क आ जाएगा। लिहाजा इस वक्त तमाम फरीकैन कोई भी कदम इंतहाई दानिशमंदी के साथ उठाएंगे। गाजा को इस वक्त एक मुस्तकिल जंग बंदी और बड़ी इमदाद की जरूरत है ताकि गाजा के इंतजामी ढांचे को दोबारा से तामीर किया जा सके। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त फ़लस्तीनी तंजीम किसी आर्जी मुआहदे को कबूल करेगी और अगर ये अमन मुआहदा हो जाता है तो फिर इसराइल, हिजबुल्लाह और यमनी हुसियों की कार्रवाइयों से भी बच जाएगा। बसूरत दीगर ये मामला इंतहाई संगीन और हसास हो जाएगा। यमनी हुसियों की तरफ से एक और बड़े अहम समुंदर और इलाके में इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान किया गया। तो इससे पहले यमनी हौसियों ने धमकी दी थी कि अगर गाजा में जारियत बंद न हुई तो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का दायरा कार दूसरे इलाकों और बड़े आज़मों तक फैला देंगे।
اس سے پہلے بھی یمنی حوثی صرف ریڈ سی کے ایک مخصوص علاقے سمیت اسرائیل کے سرحدی شہروں کو نشانہ بنا رہے تھے، لیکن یمنی حوثیوں کی طرف سے میڈیٹرینین سمیت تمام اہم علاقوں کو نشانہ بنانے کا اعلان سامنے آیا۔ اب یہ اعلان ایسے وقت میں آیا جب امریکہ امن معاہدے کے لیے فلسطینی تنظیم پہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب جو بھی جہاز ہماری رسائی میں آئے گا اس کو ہم نشانہ بنا لیں گے۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری کا کہنا ہے کہ میڈیٹرینین سی سے گزرنے والا ہر وہ جہاز جو اسرائیل کی طرف جائے گا، اگر وہ ہماری رسائی میں ہوا تو ہم اس کو نشانہ بنائیں گے۔ اب یہ فیصلہ اسرائیل کی جانب رافع میں فوجی آپریشن کرنے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یمن کے اسی غزہ پہ اسرائیلی فوجی کارروائی کے بعد پہلے بھی اپنی حدود گزرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں اور بہت سے جہازوں کو حملے سمیت قبضے میں لے لیا گیا۔ تو اسی سال مارچ میں یمن کے حوثیوں نے خلیج عدن میں کمرشل جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 سویلین مرینز ہلاک ہوئے تھے اور 6 زخمی ہو گئے تھے، جبکہ سال 2024 کے پہلے مہینے میں حوثیوں نے بحر احمر میں امریکی بحری جہاز کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ اس کی امریکن فوج نے تصدیق بھی کی تھی۔ اب یمن کے حوثیوں نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے رد عمل پر صہیونی فورسز کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا، اور حوثی اب تک اسرائیل پر 6 بیلسٹک میزائلز داغ چکے ہیں۔ تو بظاہر تو اس وقت دونوں اطراف سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا مقصد ایک دوسرے پر دباؤ کو بڑھانا ہے، تاہم عالمی طاقتوں کو بڑھتی ہوئی دلچسپی نے اس تنازع کو مزید سنگین بنا دیا۔ سب سے زیادہ اثر جو ہے متاثر جو ہے وہ غزہ کی معصوم اور نہتی عوام ہو رہی ہے۔ اب بات کر لیں ان 2 پاکستانی ڈاکٹرز کی جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں بھی غزہ کے زخمی اور مریضوں کو نہیں چھوڑا اور اہل غزہ کو مشکل حالات میں طبی امداد فراہم کر کے عزم و ہمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ تو امریکہ سے کئی ڈاکٹروں نے غزہ میں جا کر زخمی فلسطینیوں کا علاج کیا ہے، جس میں 2 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز بھی ہیں۔ 2 بچوں کی ماں ڈاکٹر ہینا چیما کا کہنا ہے کہ 2 برس پہلے بھی غزہ گئی تھی۔ فلسطینیوں کے پاس بنیادی ادویات نہیں ہیں اور وہاں ضرورت کے مطابق طبی سامان کی فراہمی بھی ممکن نہیں بنائی جا سکی۔ تو ڈاکٹر ہینا چیما اپنے ساتھ طبی امداد لے کے 2 ہفتے کے لیے ڈیلس سے غزہ روانہ ہوئی تھی۔ ادھر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر خواجہ اکرام بھی انہی ڈاکٹروں میں سے ایک ہیں جو ٹیکسس سے ہی روانہ ہوئے غزہ کے لیے۔ تو ڈاکٹر اکرام نے کہا کہ دھماکے ہوئے یا گولیاں چل رہی ہوں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ایسے حالات میں بھی ان کو تو علاج کی سہولت دینا ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر خواجہ اکرام نے مزید بتایا کہ انہیں ایک مریض نے سی پی کا تحفہ دیا ہے، جس پہ عربی میں لکھا تھا کہ درد ہے لیکن یہ غزہ سے محبت بھرا تحفہ ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تمام دوستوں کو پتہ چلے کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے۔ Until the next time، اللہ حافظ۔ غزہ تنازع کے شروع ہوئے 200 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور ان 200 دنوں میں اہل غزہ پہ کون کون سے مظالم ٹوٹے اور اجتماعی قبروں کے حوالے سے انتہائی تشویشناک رپورٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ شخص جو فلسطین کا ہیرو بن کے ابھرا اور اسرائیلی فوج جس کا نام سن کر بھی ڈر جاتے ہیں، 2 مہینے کے وقفے کے بعد ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا، اور منظر عام پہ آتے ہی اسرائیل کو ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا۔ حزب اللہ نے ایک بار پھر اسرائیلی علاقوں پہ راکٹس کی بوچھاڑ کر دی ہے، اور اسرائیلی فوج حزب اللہ کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہی ہے۔ فلسطین کی عسکری تنظیم حماس کی قیادت کو قطر چھوڑنے پہ مجبور کیے جانے کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی تھیں، جس پر اب قطاری حکومت نے بھی خاموشی توڑی اور اس حوالے سے ایک بڑا بیان جاری کیا۔